जय माता दी भाई सभी को। भाई वैष्णो देवी जान लग रहे हैं। आज मूड बन गया कि किला ही चला, तो रेडी हो लिया अपन कर दिए बस बुक। तो भाई आप पहुंच गए अम्बाड़ा। अपनी बस 9:30 की है, लेकिन वो बता रहे हैं कि लेट हो रही है, तो भाई वेट करना पड़ेगा। जब भी बस आओगी, इस तरह की बस आओगी, स्लीपर बस करिए। ट्रेन अपन बुक करी थी, ट्रेन बुक हुई नहीं, और अपना अचानक मूड बन गया तो हम अकेले ही निकल रहे हैं। इससे पहले मैं कभी अकेला गया नहीं, लेकिन आज मेरा मन कर गया, तो आज भाई मैं अकेला ही जान लग रहा हूँ। और मैंने मौसम देखा, वैष्णो देवी का मौसम ख़राब है। और जब जहाँ कहीं जाना हो ना और किसी चीज़ का वेट करना पड़े, तो वेट होता नहीं। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, लेकिन वेट हो नहीं रहा। फाइनली बस आ गई है। ये देखो, ऐसी बस है, स्लीपर है, और हमने अपने सोने वाली सीट कर रखी है। तो अम्बाड़ा से निकल चुके हैं हम। सुबह शायद ये 5 बजे पहुँचेगी। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ अपनी सीट। अच्छी सीट है सोने की, बिल्कुल आराम से सो के जाएंगे। तो अब भाई लेट हो गए, अब सोते हैं क्योंकि कल चढ़ाई करनी है, तो थोड़ी देर सो लेते हैं अब। तो गाइज फाइनली हम पहुँच गए भाई माता का। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, पूरा गीला हो गया हूँ मैं। और देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्योंकि सभी पब्लिक कोई चढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने 2 वाटर प्रूफ पन्नियाँ ली, फिर भी पूरा गीला हो गया। तो भाइयों हमने ले लिया है होटल। ये देखो ऐसा रूम है, बहुत ही सस्ते रूम है यहाँ पे। 1800 में मिल जाते हैं। बढ़िया रूम है, गर्म पानी है। तो हमने ये रूम ले लिया यहाँ पे। जय माता दी दोस्तों। तो माता के पहुंच गए, और सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है, और जिसकी वजह से यात्रा कार्ड बंद कर दिए हैं। तो आज पता नहीं खुले ना खुले। तो यात्रा कार्ड नहीं मिलेगा जब तक हम चढ़ भी नहीं सकते, तो हमने रूम ले लिया। फिर कल तक का रूम, अगर यात्रा कार्ड मिल गया तो आज चढ़ाई करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो दोस्तों 12-1 बज चुका है, लेकिन बारिश रुकी नहीं, धीरे धीरे बारिश आ रही है। और यात्रा बिल्कुल बंद कर रखी है, कोई भी नहीं जा रहा। होटल भी है ना, महंगे होते जा रहे हैं अब। जो मैंने 1000 रुपये में ले लिया है, उसके 1500 बोल रहे हैं। और बिल्कुल सुनसान है, सभी कोई यात्रा ही नहीं कर रहा। ये देखो ऊपर तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं चल रही बहुत तेज़। तो दोस्तों मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरा मन भी नहीं लग रहा होटल में। बार बार देख रहा हूँ, अगर मौसम ठीक हो जाए तो यात्रा शुरू हो जाए। और अभी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है यात्रा शुरू करने का। और अभी कुछ शांत तो हुई है, क्या पता यात्रा कार्ड देना शुरू कर दें। लेकिन बारिश फिर बार बार थोड़ी देर में शुरू हो रही। तो भैया पता चला है कि यात्रा कार्ड मिल रहे हैं, तो एक बार हम जाके देख के आते हैं। यात्रा कार्ड मिल गया तो लेंगे हम, लेकिन वहाँ भी लंबी लाइन होगी। ये देखो दोस्तों, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। मैं ही 500-600 मीटर दूर हूँ, मेरे पीछे दूर तक लाइन है, क्योंकि 2 दिन की पब्लिक इकट्ठी हो गई है। 1-1.5 घंटा लगेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे नंबर आने में मेरा। अभी मेरे को आधा घंटा से ऊपर हो गया लाइन में लगे हुए। मेरा यार एक दिन का ही प्लान था कि आज आके एक ही दिन में चढ़ाई करके वापस अपने घर चला जाऊँ, लेकिन अब मेरे को 2 दिन लगेंगे कम से कम, क्योंकि 5 बज गए। अगर मैं अभी भी चढ़ाई शुरू करूँगा तो रात को 2-3 बजे तक ही वापस आ जाएगा। तो भाई सुबह का कुछ नहीं खा रहा था, तो हमने एक बर्गर खा लिया है। अब चलते हैं होटल। भाई नीचे भी बर्फ़ गिरने लग गई है, देखो आपने दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बर्फ़ गिर रही है यहाँ भी नीचे। बंदर भाई भी छुपक गए हैं सारे। भाई मौसम ख़राब हो गया, मेरे को नहीं लगता कि मैं अब चढ़ाई शुरू कर पाऊँगा, तो सुबह ही करनी पड़ेगी। सुबह तक का अपने पास होटल है, अगर रुक गई तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे हम 10 बजे तक रात को। देखो काफ़ी बर्फ़ गिर रही है नीचे। अगर नीचे इतनी बर्फ़ गिर रही है तो ऊपर कितनी गिर रही होगी। भाई मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, देखो सड़क पर भी वाइट वाइट हो गई है। मेरा होटल कल तक का, मैं सोच ही रहा हूँ कि रुक जाऊँ, सुबह ही चढ़ाई शुरू करूँ। अगर अभी चढ़ाई शुरू करूँगा तो पूरी रात ठंड में मरना पड़ेगा। फिर भी हम ट्राई करेंगे अगर। तो भाई अभी मैं बज गया 10 और निकल लिया हूँ। अगर एंट्री हो रही होगी तो हम अभी चढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं तो वापस होटल को वाले को बोल के आया हूँ कि मैं अगर वापस भी आना पड़ सकता है। तो अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर लो भाई। तो भाई लाइन तो लग रखी, पब्लिक खड़ी है नीचे, जाके देखते हैं। भाई मना कर दिया, नहीं जाने दे रहे। ऊपर अभी भी मौसम ख़राब है, सभी पब्लिक को रोक दिया है कि सुबह 6 बजे के बाद ही एंट्री होगी।
तो सभी को वापस ही भेज रहे हैं, हमें भी वापस जाना पड़ेगा। ऊपर मौसम ज़्यादा ही ख़राब बता रहे हैं, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई ऊपर, कल बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो चलो क्यों परेशान हुए, हम कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे, सुबह ही करते चढ़ाई। तो वापस चल पड़े हैं भाई होटल के लिए। और यहाँ पर मौसम दोबारा ख़राब हो गया, बारिश जैसा। भाई अकेला आने के अलग ही मज़े हैं, लेकिन कुछ अकेला अकेला फील भी होता है जब बंदा अकेला आता है। तो मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि इधर इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है और मैं अकेला इंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो ही कैसे मोती से गिर रहे हैं ऊपर से, बहुत ही सुंदर। लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ा क्योंकि मैंने पन्नी नहीं लेके आया है वाटरप्रूफ वाली, और मेरा बैग गीला हो जाएगा। काफ़ी स्नोफॉल हो रही, नीचे भी होने लगी माता के यहाँ पर कटरा में, तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होगी। तो भाई रात के 3 बज रखे हैं यार, मेरे को पूरी रात होगी, नींद नहीं आ रही। मैं बार बार देख रहा हूँ कि मौसम खुला कि नहीं खुला। और कुछ ये बंदर हैं भाई, ये पूरी रात होगी सोने नहीं दे रहे, बड़ा परेशान हो गया हूँ। ट्राई करता हूँ सोने की। तो फाइनली सुबह बिल्कुल साफ़ मौसम है और हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। टाइम हो रखा है सुबह के 7 बज गए और देखो कितनी लंबी लाइन है। हमें एंट्री करने के लिए ही बहुत लंबी लाइन है, मेरे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन है और आगे भी। और अब की बार ऐसा हुआ कि मेरे को हर जगह। भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं पहली बार फैमिली के साथ आया था जब हम 10-12 बंदे आए थे पूरे परिवार के। फिर कॉलेज में दोस्त हम सारे आए थे, तब 13-14 बंदे आए थे। फिर हम धीरे धीरे 2, 4, 5 होते गए। फिर मैं पिछले 2 साल पहले 5 बंदे आए थे। फिर 2023 में हम 4 बंदे आए और भाई 25 में हम सिर्फ 2 ही बंदे आए थे। और अब लास्ट में मैं कल्ला आ रहा हूँ। भाई गुटखा खाने वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माता के दाम पर ये काम मत किया करो। इतनी अच्छी जगह है और इन्होंने देखो गुटखा खा के हर जगह पिचकारी मारा, बहुत बुरा हाल है। और इतनी चोरी छुपे से ऊपर सिगरेट और बीड़ियाँ लेके जाते हैं लोग। मैं मत आया करो, मत आकर ऐसी तरह आना है आप लोगों ने। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है और क्योंकि 2 दिन के इकट्ठे हो गए लोग, कल वाले भी राज के भी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। वही एंट्री करने में भी हमें 2.5-3 घंटे लग गए और अपना टारगेट अभी 3 घंटे में भवन तो पहुंचने का। 9:30 हो गए हैं और हम सिर्फ एक स्पीड पर चलाएंगे आराम आराम से, देखते हैं कितनी देर में पहुँचें। ये देखो भाई ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और अच्छा ठंडा मौसम है। सूरज निकल रखा है लेकिन ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और हमने यही काम कर दिया जो नहीं करना था, सीढ़ियों वाला। सबसे ख़तरनाक सीढ़ियाँ यही हैं, दुकानों के पास से जाती हैं। अकेले चलने का अलग ही मज़ा है भाई, ये नहीं होता कि भाई वो थक गया, अपने आप कंटिन्यू धीरे धीरे चलते रहो, तो अलग ही मज़ा है अकेले चढ़ाई करने का। तो हम भाई फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं और ज़्यादा टाइम नहीं होने लगा, हम 1 घंटे में अर्धकुंवारी पहुँच गए। 10:30 हुए हैं, 1 घंटा 10 मिनट में पहुँच गए हम ऊपर। यहाँ भी अच्छी बर्फबारी हुई है रात को, बहुत ही ठंडा मौसम है। ये नीचे कटरा देख लो भाई, ये देखो ऊपर पहाड़ियों पर अच्छी बर्फ है। वीडियो में दिखाई नहीं दे रही हुई लेकिन बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मैंने इतनी बर्फ़ नहीं देखी वैष्णो माता के, दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, आँखों में लग रही है। तो भाई अर्धकुंवारी के पहुँच गए माता के। मैं सोच रहा हूँ कि पर्ची ना लूँ अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए, क्योंकि हर बार हो ही नहीं पाते मेरे दर्शन। तो बिना पर्ची लिए ही हम भवन की तरफ चलेंगे। भाई भवन की तरफ जाने के ना 2 रास्ते हैं। एक जो नए वाला रास्ता है ना, जो ये गुफा के अंदर जाता है, ये वाला मेरे को ये अच्छा लगता है, बिल्कुल आसान रास्ता है और इसमें ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। और इसमें ना मेन बात है कि खच्चर जो घोड़े हैं वो नहीं है और है भी छोटा ही है। और इसके ऊपर साइड पूरे रास्ते पे ना टीन डल रखी है ऊपर से, अगर बारिश बुरिश आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा रास्ता है ना उसके ऊपर टेंट भी नहीं है, खड़ी चढ़ाई है और उस पर घोड़े भी ज़्यादा मिलते हैं। और इसके ऊपर चाय कॉफ़ी वाले काफ़ी वो मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो भी नहीं है, वो सुनसान सा रास्ता है और उस पर ना बंदा बोर हो जाता है। तो भाई देखो कल्ले चल रहे हैं और अभी तक बिल्कुल थकान बिल्कुल महसूस हो नहीं रही कि थक रहे हैं। और ये बर्फ़ बह बह के आ रही, बर्फ़ का पानी है ये।
ये देखो दोस्तों, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, आइस ही आइस हो रखी है, सब कुछ वाइट हो रखा है चारों तरफ। यहाँ आके ना ठंड बहुत लग रही है, नीचे इतना महसूस हो नहीं रहा था क्योंकि चल रहे थे। ये देखो आइस पिघल पिघल के ऐसे नीचे टीनों में गिर रही है नीचे। तो भाई 1 बज गया है, तो हमें 3-3.5 घंटे लगे हैं ऊपर आने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं कहीं रुका नहीं, आराम आराम से चलता चलता पहुँच गया। तो अभी पर ये डिजिटल लॉकर है और हमने सामान रख दिया है अपना, बस अब स्नान करने चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड है और नीचे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है जहाँ हमें स्नान करना है। स्नान मैं हर बार ही करता हूँ, तो मैं इस बार भी करना है हमें। और बिल्कुल ठंडा पानी है बर्फ़ का, आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ ही जमी हुई है। तो ठंड तो लग रही है लेकिन स्नान करना ज़रूरी है। सामान रखने की भी बहुत कम जगह है यहाँ। ये देखो भाई, ये समझ लो ना, इसमें तो बर्फ़ ही टपक रही है, ये इतना ठंडा पानी है। तो भाई स्नान कर लिया है और अब हम अपने बैग को और फ़ोन को जमा करा के लॉकर में माता के दर्शन करने चलेंगे। तो भाई माता के दर्शन करके आ गए हैं, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उस बीच की वीडियो स्किप हो गई। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमने तो दर्शन कर लिए 5:30 से पहले, लेकिन आप देखो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होगी, कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन है। ये घूम के ऊपर बाबा भैरव की तरफ जा रखी है। तो ये आरती के चक्कर में रुक गए थे, 5:30 के बाद रोक दी थी दर्शन करने, तब ये भीड़ होगी। तो हम निकल पड़ेंगे बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए। मेन बर्फ़ तो भाई यहाँ पर है, ये देखो पूरी सीढ़ियाँ पूरी भरी हुई है, 1-1 फीट बर्फ़ है यहाँ पर, और इतनी ठंड है पूछो मत। रात के 7:30-8 हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, जो सब कुछ वाइट हो रखा है। ये जो रास्ता था ना, रास्ते के ऊपर ही देखो बर्फ़ है, ये मैं चल रहा हूँ बिल्कुल पूरी बर्फ़ है, 1-1 फीट बर्फ़ है कम से कम। और देखो कुछ लोग जो नंगे पैर चल रहे हैं, इतनी श्रद्धा है लोगों की। तो भैया हम 1 घंटे में बाबा भैरव के ऊपर पहुँची क्योंकि धीरे धीरे आए थे। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और ये देखो पूरी आई जम रखी है, यहाँ से पता चलेगा अपने 1 फीट बर्फ़ है पूरी, जो बैठने वाले हैं सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ जम रखी है। और भाई बाबा भैरव के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं। ये देखो दोस्तों पूरा रास्ता बर्फ़ से भरा हुआ है। अब हम सीधा अर्धकुंवारी वाले रास्ते से उतरेंगे। तो भैया जो अकेले आने का मेन मोटिव था, अपने आप को टाइम देना, वो यहाँ फील हो रहा है मेरे को। बिल्कुल अकेला बैठा हूँ रास्ते में, सामने अंगीठी है और बस यही चीज़ चाहिए थी, अकेला इसीलिए आया था मैं। तो भाई हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। यहाँ पब्लिक बहुत बिजी है, लेकिन रात के 11 बज रखे हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे नीचे क्योंकि सुबह 5:30 बजे की हमने बस की है। भैया अगर आपकी ट्रेन की टिकट नहीं होती है तो मेरे को स्लीपर बस बिल्कुल ठीक लगी, 1100-1100 रुपये की होती है चंडीगढ़ से, और बस रात की रात आपको पहुँचा भी देती है। तो भाई हम नीचे पहुँच गए हैं, रात के बज रखे हैं 2:30। हम ऑटो नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी भी 5:30 बजे तक पहुँचना है। तो हम धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पहुँचे, 3 ही बजे अभी भी। मेन चौक बस स्टैंड पे आ गए, हमें जाना है जहाँ हमारी बस खड़ी है। तो जय माता दी, हम यहाँ पहुँच गए और फाइनली हमें अपनी बस मिल गई है। और बस में सोने की सीट है, बहुत ही आरामदायक। भाई अब कल का परेशान हो रखा था ना, अब जाके मज़े आए हैं बिल्कुल। भाइयों बच गई जान, गाड़ी नीचे उतर गई थी, देखो बस पूरी। अब दूसरी बस आएगी उसमें चलेंगे, बच गए। मैं साइड में सो रहा था। तो भाइयों ट्रिप कैसा लगा, जब भी जाओ एक बार माता का किले जाके आना। तो दोपहर के 2-3 बज गए हैं और हम अम्बाड़ा पहुंच गए। तो जय माता दी भाई दोस्तों।